बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रज़ाक आसिफ एक नई मैथ वीडियो के साथ हाजिर है। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास यूनिट 16 का थ्योरम नंबर 16.3 है। तो इसमें हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड द सेम अल्टीट्यूड्स हैविंग द सेम अल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। यानी ऐसी दो ट्रायंगल्स या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं जिनकी बेस सेम हो और उनका अल्टीट्यूड्स भी सेम हो, तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने प्रूव करना है कि ऐसी ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो हमारे पास गिवन यही है कि ट्रायंगल्स ABC हैं और DBC है, दो ट्रायंगल्स हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और दूसरी है DBC। इनकी बेस एक ही है BC, ठीक है। और BC और AD जो है ये पैरेलल लाइंस हैं। तो दो पैरेलल्स के दरमियान जो ट्रायंगल्स होंगी उनकी अल्टीट्यूड्स भी सेम होगी, ठीक है। और हमने प्रूव करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने पहले क्या प्रूव करना है कि हमने प्रूव ये करना है कि एरिया इक्वल है, तो कंस्ट्रक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमने क्या करना है कि ये जो AC साइड है इसके पैरेलल हमने BM ड्रॉ किया है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि AD को बढ़ाने पर M पॉइंट पे मिलती है। इसको प्रोड्यूस कर दिया हमने AD को इस तरफ को। इसी तरह हमने जो BD लाइन है इसके पैरेलल एक ड्रॉ किया है CN, जो कि AD को बढ़ाने पर N पॉइंट पे जाके मिलता है CN। तो ये हमारे पास अब देखें तो दो पैरेललोग्राम बन गई हैं। एक पैरेललोग्राम है ACBM और दूसरी है BCND। अब ये दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस पर हैं और इनकी अल्टीट्यूड भी सेम है, क्योंकि ये MADN पैरेलल है BC के। ठीक हो गया। दो पैरेलल्स के अंदर और एक ही बेस पर दो पैरेललोग्राम हो तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो AB है इस पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर रहा है, इसके दो इक्वल पार्ट बना रहा है, दो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स बना रहा है। एक ट्रायंगल ABC और दूसरी BAM है। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, तो उसका मतलब हुआ कि ABC का जो एरिया है वो इस पूरी पैरेललोग्राम का हाफ है। इसी तरह आप इस पे गौर करें, ये जो BDNC पैरेललोग्राम है इसके अंदर BDC ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस पूरी पैरेललोग्राम का हाफ है, ठीक है। और ये हमने पहले बता दिया कि दोनों पैरेललोग्राम्स के एरियाज इक्वल हैं। अगर दो पैरेललोग्राम्स के एरियाज इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि इस ट्रायंगल ABC का एरिया दूसरी ट्रायंगल BDC के एरिया के इक्वल है। इस तरह हमारा जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी बात को हम स्टेटमेंट और रीजंस की शक्ल में लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि जो मैंने स्टेटमेंट और रीज़न आपको बताई वो कैसे लिखना है। सबसे पहले बेटा आपने लिखना है कि ट्रायंगल ABC और DBC ये दो सेम पैरेलल्स के दरमियान हैं। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि उनकी अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। जब अल्टीट्यूड्स इक्वल होंगी तो वो पैरेलल लाइंस के अंदर होंगी, अगर पैरेलल लाइंस के अंदर है तो अल्टीट्यूड इक्वल होंगी, ठीक हो गया। अब MADN पैरेलल टू BC है, ये मैंने पहले बता दी। जब AD पैरेलल है BC के तो ये पूरी लाइन MADN ये पैरेलल होगी BC के, क्योंकि हमने AD को ही एक्सटेंड किया है, ठीक हो गया बेटा। अब चलते हैं, लिख सकते हैं हम कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCN के बराबर, BCND के बराबर है। दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्यों इक्वल होगा उसकी रीज़न आपने सामने देनी है। क्या रीज़न देनी है कि BC दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस, इनकी बेस सेम है और आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स के अंदर ये हैं। तो ये रीज़न अब इसकी बन गई। इसको हमने कह दिया कि ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है, या हमारा पॉइंट नंबर 1 है जिसको हमने आगे यूज़ करना है, ठीक हो गया। अब आप ये भी देखें कि जो ट्रायंगल ABC है वो इस पैरेललोग्राम MBCA या ACBM का हाफ है, ठीक हो गया। इसी तरह जो एरिया ऑफ DBC है वो हाफ होगा इस BCND पैरेललोग्राम का, ठीक हो गया। तो रीज़न हमने इन दोनों पॉइंट्स की क्या देनी है कि ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट मीन्स पैरेललोग्राम, के हर डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का उसको दो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स में बाइसेक्ट कर देता है और उन ट्रायंगल्स के एरियाज हाफ के इक्वल होंगे पैरेललोग्राम के। यहाँ से हमने इसको पॉइंट नंबर 2 दे दिया, इसको पॉइंट नंबर 3 दे दिया। अब देखें 1, 2, 3 पॉइंट हमें क्या बताते हैं। यहाँ पर हमने कहा था कि पैरेललोग्राम्स के एरियाज इक्वल हैं। यहाँ पे हमने कहा कि ये हाफ एरिया है इस पैरेललोग्राम का और ये इसका एरिया जो है इसके हाफ के इक्वल है,
ठीक हो गया। अब अगर दोनों के एरियाज इक्वल हैं पैरेललोग्राम्स के तो क्या होगा, उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो जाएंगी। यानी क्या मतलब हुआ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC प्रूव हो जाएगा। तो रीज़न हम क्या इसकी लिखेंगे कि हमने ये कहाँ से पता चला, ये जो तीनों पॉइंट हमने ऊपर स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनकी मदद से हमें ये पता चला है कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। इस तरह हमें यह थ्योरम कंप्लीट करने में मदद मिल गई है और यही हमने प्रूव करना था। अच्छा बेटा, अब हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें दो पॉइंट्स के पेयर दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के जो बिटवीन डिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है D फॉर डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर रूट, ये एब्सोलूट वैल्यू आपने लगानी है मॉड लगाकर, और y2 माइनस y1 इसका भी स्क्वायर आपने लिखना है और पूरे का आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो A और B का है, तो हम लिख सकते हैं AB मॉड, और फार्मूले के मुताबिक हमारे पास x2 x1 y2 y1 की जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देंगे। यानी कि अगर A को देखें तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 कहलाएंगे और B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 और y2 कहलाएंगे। इसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है, 0 का स्क्वायर लेंगे या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आती है 0, तो फिर 0 का स्क्वायर फिर 0 आ जाएगा। इसको देखें, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपने नेगेटिव कॉमन लेना ताकि ये जो सारा एक्सप्रेशन है सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये नेगेटिव नंबर का मॉड लिया गया है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर आपको पता है कि वो पॉजिटिव ही होती है। तो चलते हैं आगे, ये जो है 0 हो गया तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है। 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। अब आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास एक मॉड यानी एब्सोल्यूट वैल्यू है एक नेगेटिव नंबर की, किसकी, नेगेटिव नंबर की। जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो पॉजिटिव आती है, तो ये अब माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। ये वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस था A और B के दरमियान, हमने फाइंड कर लिया यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब हमें अगले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसने बताया है कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। जो पॉइंट P है वो x एक्सिस पर है और जो पॉइंट Q है वो y एक्सिस पर है। अगर एक पॉइंट किसी एक एक्सिस पे होगा तो दूसरा उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। यानी अगर ये x एक्सिस पे है P तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 और Q y एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये शक्ल बनेगी और उसने कहा है कि P के कोऑर्डिनेट A हैं और Q के जो y कोऑर्डिनेट है वो B है। तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा, P इसके कोऑर्डिनेट हैं A और 0, तो हमारे पास A की वैल्यू इस पार्ट में दी गई है -9, तो इसके मुताबिक ये बन गया हमारे पास P पॉइंट। और यहाँ पर B है हमारे पास y कोऑर्डिनेट Q का, तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ये बन गए। अब हमने P और Q का डिस्टेंस फाइंड करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल किया है। डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, फिर इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमने P और Q का डिस्टेंस फाइंड करना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 के मुताबिक। तो हमारे पास ये आ गया है। तो 9 का आप स्क्वायर लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 9 ही आ जाएगा। -4 का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो 4 ही आ जाएगी। स्क्वायर लेने से हमारे पास 81 और 16 आ रहा है, ऐड करेंगे 97, तो 97 जो है इसको आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देंगे। ये वो डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना था और ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसमें चूँकि जब स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इसलिए लेंगे कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसके तमाम पार्ट्स की आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी प्रॉब्लम होने की सूरत में हमसे रब्ता कीजिए। बहुत शुक्रिया।